उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शाहजहांपुर। और इसी शाहजहांपुर का एक कस्बा बेहद सुर्खियों में है। वो इसलिए नहीं क्योंकि इस समय वहां पर चुनाव का माहौल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पर एक ऐसा बेटा है जिसकी उम्र 30 साल है और उसने 30 सालों के बाद अपनी माँ को इंसाफ दिलाया है। तो क्या हुआ है इस सच्ची घटना में, आज की इस वीडियो में हम आपसे साझा करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की सच्ची घटना पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक किस शहर से हमें देख रहे हैं और कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना को। दोस्तों, ये कहानी है साल 1994 की। उस समय सोशल मीडिया का इतना ज्यादा असर नहीं था और आज जैसी जागरूकता नहीं थी। एक लड़की जो अपने रिश्तेदार के घर रहने के लिए जाती है और उसकी उम्र महज 12 साल थी। उसके घर के सामने ही एक ट्रक खड़ी होती थी और उस ट्रक में दो व्यक्ति जिनका नाम गुड्डू और हसन बताया जाता है, ये दोनों अपनी ट्रक को वहीं पर खड़ी किया करते थे। और जब एक दिन इस लड़की की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसे ये समझ आ गया कि ये दोनों अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। फिर एक दिन मौका पाकर उन दोनों व्यक्तियों गुड्डू और हसन ने इस नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र महज 12 वर्ष थी, उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और इसके बाद वो सब उस शहर को छोड़कर भाग गए। लेकिन वारदात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। असली घटना इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद उस बच्ची ने अपने घर पर बताया, लेकिन जानकारी के अभाव में इस बच्ची को डिलीवरी करानी पड़ी। और जब इसकी डिलीवरी हुई तो इस घटना को 1 साल बीत चुके थे। फिर जब इस घटना को 1 साल बीत गए तो इस घटना को सभी भूल गए। अब चूंकि उस गर्भवती बच्ची को एक बेटे का जन्म हुआ था, तो उस बेटे को उसी बच्ची के किसी रिश्तेदार को सौंप दिया गया और वो रिश्तेदार के घर में वो उसका बच्चा पलने लगा। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा और उसके बाद कुछ सालों के बाद उस बच्ची की शादी कर दी गई। इसके बाद उस लड़की की शादी जिस व्यक्ति से होती है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ये खबर लग जाती है कि इस बच्ची के साथ, जो अब एक बालिग लड़की बन चुकी थी, इस लड़की के साथ 12 साल की उम्र में एक गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। जैसे ही उस व्यक्ति को इस घटना का पता चलता है, वो व्यक्ति इस लड़की से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और तलाक करवा लेता है। इसके बाद इस लड़की की जिंदगी फिर से वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो लड़की अपने घर वापस आ जाती है और उस शहर को ही छोड़ देती है, और अब उसका इस शहर से कोई लेना देना नहीं रह गया था। दोस्तों, इसके बाद चीजें बदल जाती हैं और वो लड़की तलाक के बाद अपने घर वापस आ जाती है। और वहां से वो अपने उस बच्चे को, जिसे उसने रिश्तेदार के पास पालने के लिए दे दिया था, उसे लेकर लखनऊ चली जाती है और लखनऊ में कुछ काम धंधा करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके मन में बदले की भावना अभी भी सुलग रही थी। उसने ये सोचा कि उसे न्याय मिलना चाहिए, और इसी न्याय के लिए उसने एक बार फिर से ये तय किया कि वो शाहजहांपुर जाएगी और अपने दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। और इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ शाहजहांपुर की तरफ दोबारा रुख किया। इसके बाद वो महिला अपने बच्चे को साथ लेकर वापस लखनऊ से शाहजहांपुर पहुंचती है, और शाहजहांपुर में एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उसने अपने दोषियों को सजा दिलवाई और न्याय प्राप्त किया। और इसके बाद कोर्ट ने भी उन दोषियों को सख्त सजा देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तो क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में, और कैसे इस एक महिला ने अकेले इतने वक्त के बाद अपने दोषियों को सजा दिलवाई, इस पूरी घटना की चर्चा इसी वीडियो में करते हैं। दोस्तों, जब साल 1994 में इस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, तो ये बेहद टूट गई थी। इसके पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज जब 30 सालों के बाद इसका बेटा जवान हो चुका था, तो वो हर बार अपनी माँ से ये पूछा करता था कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी घर क्यों नहीं आते? और मैं कब तक अपनी माँ के साथ रहूंगा? मुझे मेरे पिता से बात करनी है, उन्हें देखना चाहता हूँ। इस तरीके के कई सारे सवाल वो अपनी माँ से हमेशा पूछा करता था। लेकिन माँ हर बार उसकी इस बात को टाल जाया करती थी। कभी वो ये कहती कि तुम्हारे पिता फौज में हैं, तो कभी वो ये कहती कि तुम्हारे पिता गांव में रहते हैं।
कभी उसे किसी और बहाने के ज़रिए वो टाल दिया करती थी। लेकिन वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था, उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ते थे और एक दिन उसने गुस्से में अपनी माँ से आर-पार का निर्णय किया और उसने इस घटना की पूरी सच्चाई जानी। उसने ये पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं? मुझे आज उनसे मिलना है, आज उनसे बात करनी है और अगर वो मर चुके हैं तो मुझे उसके बारे में बताओ। तब उसके बाद उसकी माँ ने अपने बेटे से सारे रहस्य को खोला और ये बताया कि बेटा तुम एक नाजायज संतान हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ गैंगरेप करके तुम्हें जन्म दिया था और इसलिए मैं आज भी अकेले रहती हूँ और तुम एक नाजायज संतान हो। जब बेटा इस बात को सुनता है तो उसका खून खौल उठता है और वो ये सोचता है कि वो अपने इस नाजायज बाप को सजा जरूर दिलवाएगा और अपनी माँ के प्रति वो बहुत आभार प्रकट करता है और वो ये कहता है माँ हमें चलकर इतने बड़े जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें न्याय पानी चाहिए। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत हैरान हो जाती है लेकिन बाद में वो तैयार भी हो जाती है और इसके बाद दोनों शाहजहांपुर में सबूत तलाशने लगते हैं। सबसे पहले वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से इस घटना के लिए केस दर्ज करने की मांग करते हैं। लेकिन पुलिस भी इतने पुराने केस को दर्ज नहीं करना चाहती थी और पुलिस का वही ढिलमुल रवैया था। इसके बाद वो महिला अपने बेटे के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसके साथ कई सालों पहले बलात्कार को अंजाम दिया गया था। वो उस क्षेत्र में भी घूमती है जहां पर वो दोनों आरोपी रहा करते थे। लेकिन हैरतअंगेज रूप से आज 27-28 सालों के बाद वो सारी चीजें, वो सारी जगहें, वो लोग बदल चुके थे और ऐसे में महिला खुद भी पहचानने में असमर्थ थी। लेकिन किसी तरीके से उसने एक आरोपी का नंबर निकाल लिया और पुलिस के पास जाकर उसने फिर से एक बार गुहार लगाई कि उसके इस केस को दर्ज किया जाए और अब उसके पास एक आरोपी का नंबर भी है। उसके बाद जब पुलिस ने इस घटना को सुना और इस घटना की गंभीरता को समझा, तो पुलिस ने भी इस केस को दर्ज किया और चूंकि उस महिला का बेटा उसके साथ ही था, तो उस बेटे का डीएनए टेस्ट किया गया और उस आरोपी को भी बुलाकर उसका डीएनए टेस्ट मैच करवाया गया। जब दोनों के टेस्ट मैच कर गए, तो ये सिद्ध हो गया कि ये बच्चा जो आज 30 साल का एक युवक बन चुका है, ये उसी आरोपी का बेटा है। इसके बाद पुलिस ने उस दूसरे आरोपी को भी इस शख्स की निशानदेही पर बरामद कर लिया और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया और अब चूंकि पुलिस के पास एक पुख्ता डीएनए का सबूत था, एक चश्मदीद गवाह जो कि खुद वो महिला थी, उस महिला की निशानदेही पर, उस महिला के बयान पर और डीएनए सबूत के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर करके इस दोनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां पर कोर्ट ने इन दोनों को कड़ी सजा देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे प्रक्रम के दौरान जो सबसे बड़ी बात थी, वो इस घटना के सबूतों को इकट्ठा करना और इतने बड़े केस को इतने सालों के बाद न्याय पाना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसमें उस बेटे ने अपनी माँ की बहुत हौसला अफजाई की और उसने अपने माँ के साथ हुए इस जबरदस्त अन्याय का खुलकर विरोध किया। उसने इस बात के लिए अपनी जी जान लगा दी। जो माँ थी वो भी एक बार को हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन इस बेटे ने ही अपनी माँ की हौसला अफजाई की। उसने ये कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन हम इस केस को जरूर जीतेंगे। और चूंकि अब ये आरोपी मिल भी नहीं रहे थे, इसलिए भी वो माँ बेहद हताश हो चुकी थी। लेकिन ये बेटा अपनी माँ के साथ उन जगहों की तलाश करता रहता था और हर बार अपनी माँ को ये कहता था कि एक न एक दिन हम उन आरोपियों तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक दिन वही आया जब वो माँ अपने बेटे के साथ उन आरोपियों के घर तक पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कराया। दरअसल जब साल 1994 में ये पीड़िता अपनी बहन और अपने बहनोई के पास रहने के लिए आती है, तो इसकी बहन अपने एक निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती थी और इसके जो बहनोई थे, वो एक कंपनी में काम करने के लिए चले जाते थे। तो ऐसे में ये पीड़िता अपने घर पर अकेली रहा करती थी और इसी एक अकेलेपन का मौके का फायदा उठाकर ये दोनों भाई गुड्डू और हसन, जिन्होंने लगातार 2 सालों तक इस पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और डरा धमकाकर इस बच्ची को चुप कराए रखा। और इसके बाद जब इस घटना का खुलासा हुआ, तो घर वाले भी बेहद डर गए क्योंकि वो अपनी बदनामी नहीं चाहते थे और उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में जब इस बेटे का जन्म हुआ, इन्होंने इस बेटे को लेकर एक रिश्तेदार को पालने के लिए दे दिया
और इसके बाद ये महिला, जिसकी शादी कुछ समय बाद एक व्यक्ति से हो गई, इसे उसके पति ने ये कहकर छोड़ दिया कि तुम एक रेप पीड़िता हो और मैं किसी रेप पीड़िता के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, और उसने ये कहकर उस पीड़िता को तलाक दे दिया। तो फिर इस घटना के कुछ सालों के बाद ये लोग बरेली रहने के लिए चले गए, और जहाँ बरेली में रहते हुए ही इन्होंने कुछ साल बिताए। फिर इसके बाद जब डीएनए की जांच मैच हुई और अभियुक्तों ने भी अपने गुनाह को कबूल किया और ये रेप पीड़िता ने भी अपना बयान माननीय न्यायालय जज लव यादव जी के सामने रिकॉर्ड कराया, तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन दोनों दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये थी आज की ये सच्ची घटना। और आज वो महिला अपने उस बेटे के साथ एक हंसी खुशी की जिंदगी बिता रही है। उसका जो बेटा है वो एक दरोगा बनने की तैयारी कर रहा है, उसकी परीक्षा में दिन रात जी जान से जुटा हुआ है, और वो ये चाहता है कि जैसे उसकी माँ के साथ अन्याय हुआ वैसे किसी और के साथ अन्याय ना हो और वो एक अच्छा पुलिस अधिकारी बन सके। और जैसे पुलिस वालों ने उसकी माँ के साथ सहयोग नहीं किया, वो ये चाहता है कि वो हर पीड़ित के साथ एक अच्छा न्याय कर सके और हर व्यक्ति को सही इंसाफ दिला सके। इस घटना को 30 सालों के बाद मिले हुए न्याय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये वीडियो, आज की सच्ची घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।